दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सहायक लेखाकार और ऑडिटर की जो भर्ती हमारी है 530 और 1828 की, उससे संबंधित जो भी जानकारी होती है हम यहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, जो भी वीडियो पर आपको कमेंट आता है उसको हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए या मान लो कुछ छूट जाए बताने में, तो उसको आप कमेंट कर दिया करो, उसको हम यहाँ बता दिया करेंगे। ठीक है, तो जैसे सहायक लेखाकार में बात करें, देखो तो उसमें स्पेशल और सीट और जनरल जो सीट है, देखो ठीक है। स्पेशल वैकेंसी जो होती है, ध्यान रखिए, वो बैकलॉग की सीट होती है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। और बैकलॉग की वैकेंसी वो सीट वो होती, ध्यान रखिएगा, जो पिछली भर्ती में खाली रह गई थी। ठीक है, तो वो इसमें रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए ये होती है, इसको ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे जिन पदों को पिछली बार नहीं भरा जा सका था, जैसे बच गई थी सीटें, ठीक है, तो किसी कारणवश से या तो उम्मीदवार नहीं मिला होगा, तो वो सीट नहीं भर पाती, तो वो ये सीटें क्या होती हैं, इस बार जो भर्ती आई है या फिर जो भर्ती आती है फ्यूचर में, उसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, वो बैकलॉग की भर्ती हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, आमतौर पर SC ST और OBC के लिए होती है। ठीक है, मतलब जिस वर्ग की खाली रहती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आमतौर पर रिजर्व कैटेगरी के लिए ये सीटें होती हैं। ठीक है, फिलहाल। और जैसे एक एग्जांपल के रूप में लो कि अगर किसी परीक्षा में SC कैटेगरी की 5 सीट आई थी, ठीक है, लेकिन केवल 3 योग्य उम्मीदवार उसमें मिले, तो बाकी 2 सीट बैकलॉग बन जाएगी। ठीक है, तो ये स्पेशल वैकेंसी स्पेशल सीट होती है। और जनरल वैकेंसी की बात करें, जनरल जो सीट होती है, ध्यान रखिएगा, जनरल वैकेंसी का मतलब होता है नियमित रूप से जो वो सीटें घोषित की जाती हैं, जो नई रिक्तियाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी नई भर्ती आती है रोज़ के हिसाब से, तो वो जनरल में आती है, जनरल वैकेंसी, उसी के अनुसार सीटें निकाली जाती हैं। इसमें सभी वर्ग जो होते हैं, जनरल, OBC, SC ST, ये सब इसमें ध्यान रखिएगा, इनके लिए नई सीटें होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद ये हमने बता ही दिया, जो बैकलॉग भर्ती होती है पिछली बार से जो बची हुई सीटें हैं वो होती हैं, और जनरल वैकेंसी में इस बार की नई सीटें होती हैं। किसके लिए होती हैं? ज़्यादातर आरक्षित वर्ग के लिए होती हैं बैकलॉग की सीट। जनरल की वैकेंसी जो होती है सभी वर्ग के लिए होती है। तो देखो, जो इसमें बैकलॉग की सीट होती है, इसकी संख्या कम हो सकती है, जाहिर सी बात है, जो बचेगी वही आएगी। ठीक है, अगर बचेगी तो जनरल वैकेंसी में अगर ज़्यादा सीटें बढ़ी हुई हैं, ज़्यादा खाली है, तो ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसमें ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन थे कुछ आप लोगों के ध्यान रखिएगा, उसको हमने एक जगह नोट कर लिया, उनसे क्वेश्चन को यहाँ पे बता देते हैं फटाफट। ठीक है, जो डाउट थे आपको, तो जो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने पूछा था, वो सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे शामिल किया। ठीक है, और जिसका आंसर बताया हुआ है वीडियो में, तो उसको जाके देख लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, 1828 में OBC कैटेगरी में 45 अंक पर चयन हो सकता है या नहीं। ठीक है, देखो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे परेशान होने की बात नहीं है, आसानी से आपका चयन हो सकता है। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करेगा वैलिड कैंडिडेट पर। फिर भी जो डाटा मेरे पास मिला था उसके आधार पर हमने जो कट ऑफ बताई है वो है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से यहाँ पे देखी जा रही है ना, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे वैकेंसी एक प्रकार देखी जा रही है, ठीक है, जिस प्रकार से सीटों की संख्या है, तो अगर देखो बहुत से ज़्यादा सारी चीज़ें चेंज होंगी अगर भर्ती की बात करें, तो देखो एक तो वैलिड कैंडिडेट, उसके बाद यहाँ पे और भी दूसरे रिजल्ट आ रहे हैं, तो बस अगर कहीं और हो जाएगा तो वो वहाँ चला जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये भी इसमें ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल 45 नंबर पर OBC कैटेगरी में हो सकता है। उसके बाद आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षा ऑडिटर में क्या अंतर है, ये हमने बताया हुआ है, इसको आप वीडियो में देखिए जाके। ठीक है, ऑडिटर की सैलरी भी हमने बताई है, फिर भी ध्यान रखिएगा, 2800 ग्रेड पे की जॉब होती, लेवल 5 बता चुका हूँ। ठीक है, ऑडिटर की सैलरी जो है, आने जाने में जो थोड़ा सा उसके खर्चे होते हैं, बाहर जब विजिट करता है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको मिलता है, बस यही अंतर होता है। ठीक है, भर्ती जो है, ध्यान रखिए, पोस्ट कोड ना लेके इसको पोस्ट लिखिएगा। ठीक है, ये पोस्ट है, कोड नहीं है यहाँ पे कुछ है। तो पोस्ट जो 530 है ऑडिटर में, और 1828 में कौन सी पोस्ट बेहतर है। ठीक है, तो इसमें कौन सा बेटर है, ये मनोज मिश्रा जी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सैलरी पूछा था रवि कुमार ने, ये हमने बता दिया। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने कमेंट किया है जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये बता दिया हमने इसको। 530 और 28 में कौन सी पोस्ट बेहतर है, देखो दोनों अच्छी हैं, लेकिन 530 में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी
ऑडिटर की वैकेंसी उसी में है, ठीक है। अगर उसमें हो जाए तो उसमें ज्वाइन कर लेना। ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की कट ऑफ अलग अलग होगी या एक जैसी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर जो आपकी 1828 में है, ठीक है, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस जब भरोगे आप, ठीक है, तो जिसके नंबर ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से उनको वो पोस्ट मिल जाएगी। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आपने इसके लेखाकार के लिए प्रेफरेंस पहले भरी है तो आपको वो मिलेगा। अगर आपके नंबर आपने ऑडिटर पहले भरा तो वो मिलेगा। तो ये इसमें होगा, ठीक है। हमें लगता है कुछ अलग से कट ऑफ इसकी नहीं आएगी, कट ऑफ सम्मिलित रूप से आएगी, बस नंबर के हिसाब से आपसे प्रेफरेंस जब मांगी जाएगी तो उसी हिसाब से आपको अलॉट हो जाएगा वो, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में। 1828 में अगर 49 नंबर हैं तो चयन की संभावना है कि नहीं, ये किसी बच्चे ने पूछा है, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी करके है, उन्होंने पूछा था ओबीसी में, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। 1828 में अगला क्वेश्चन है 51.75 अंक है, चयन होने की संभावना है 51.75। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मोहम्मद शाहिद, इन्होंने कई बार कमेंट किया था। देखो आपका हो जाएगा बेटा, ठीक है। 1828 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 530 में आपके 530 में आपके 47.50 नंबर है ओबीसी में, ठीक है। देखो 1828 में तो ये हो जाएगा, ये मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ। वो 530 का थोड़ा सा में हाइट ज़्यादा है तो उसमें वेट करिए, ठीक है, देखिए क्या होता है। 1828 में लेकिन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ऑडिटर की नौकरी किस विभाग में लेना सबसे बेटर होगा। भैया आपको बता चुका हूँ मैं इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। मेरे हिसाब से लोकल फंड में अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा है। फिर है 530 में अगर 61 होंगे तो अरे 100% हो जाएगा भैया आपका 530 वाले, ठीक है। ये गौरव सोनी इनका था, ठीक है, हो जाएगा आपका। फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है 1828 या 530 के लिए। देखो पहली बात तो 530 में डीबी की कट ऑफ बनेगी, उसके बाद मेरिट जो होगी थोड़ा सा उसकी होगी, क्योंकि भाई यहाँ पे 530 सीट है, वो भी अलग अलग कैटेगरी की बांटोगे तो सीटें कम है। लेकिन 1828 में कोई डीबी की कट ऑफ नहीं होगी, सभी बच्चे डीबी कराएंगे, और ठीक है। और इसमें मोस्टली लोगों का वो हो जाएगा 1828 में, अब इतना मान के चलिए, ठीक है। आप अगर आपके पास बीकॉम ओ लेवल है तो आप मुस्कुराइए बैठ के घर में, ठीक है, आराम आनंद कीजिए, बस इतना समझिए। आप आपके पास बीकॉम है, ओ लेवल है, आप वैलिड कैंडिडेट हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो आप आराम से बैठो, ठीक है। एक एवरेज नंबर वाला बच्चा इसमें सेलेक्ट हो रहा है, जॉब पाने जा रहा है, बस अब इतना समझिए। 1828 में अगर ये रैंक नहीं है, इसमें नंबर पूछा है किसी बच्चे ने, टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि 40 नंबर होगा इसमें। किसी ने बच्चे ने पूछा था, ये हमने नोट भी किया हुआ है, क्वेश्चन 1828 में 44 है, 44 नंबर है बच्चे के 1828 में, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि चयन की संभावना है सर या नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करता बेटा, कैटेगरी आपने मेंशन नहीं करी है। अगर रिजर्व कैटेगरी में होगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। जनरल का भी संभावना बता रहे हैं कि 40 के आसपास आएगी, ठीक है। अब देखिए इसको इंतजार करिए। फिलहाल रिजर्व कैटेगरी में अगर हो तो 44 तो आराम से हो जाएगा। जनरल वाले हो सकते हैं बच्चे, बस वही है कि हमने क्या बोला, 1800 भर्ती और 4000 सीट, तो 50% तो वैकेंसी लगभग सीट है ही है, ठीक है, जितने लोग एग्ज़ाम दिए। तो उसके बाद अगर फेक कैंडिडेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, इनके पास अदर डिप्लोमा है। तो इसमें ओ लेवल वालों का बहुत ज़्यादा मतलब पकड़ मजबूत है इस एग्ज़ाम में, अब इतना समझिए। होम डिस्ट्रिक्ट किस पोस्ट में मिल सकती है, देखो दोनों में मिल सकती है, ठीक है। हमने जो भी जानकारी है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकती है, ठीक है, दोनों में मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेखाकार और ऑडिटर दोनों में, ठीक है। पेट का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें, भैया हमने आपको बताया था, हमने कई बार कमेंट किया था, बेचारे ये परेशान बहुत बार। अखिल कुमार देखो, नो योर स्टेटस में जाओ, उसमें पर्सनल डिटेल भरोगे तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर से पेट के थ्रू लॉगिन जब करोगे तो डैशबोर्ड में जाओगे, तो वहाँ पे जाके अपना स्कोर लोड कर लो। 2023 का परेशान हो, ठीक है। सारा जो रिकॉर्ड है वो उस पर उपस्थित है साइट पर, कहीं गया नहीं है, ठीक है, सेव है। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। तो लगभग 12-13 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे लिया था, आपके जो डाउट थे आज। इसके बाद
कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पे, देखो जान लो फटाफट सभी लोग। एक नोटिस वो वायरल हो रही है, उस नोटिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पे दोस्तों, जो अपना ऑडिटर वाली भर्ती है, ध्यान रखिएगा, ऑडिटर का जो परिणाम है वो रिवाइज़ की का ध्यान रखिएगा, ये इसी महीने आ जाएगा। और इसका जो रिज़ल्ट है ध्यान रखिएगा, अगर परिणाम अभी आता है रिवाइज आंसर की का, तो संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने तक इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और लगभग 3 से 4 महीने को पूरा होने में लग जाएगा, जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है ऑडिटर वाली जो भर्ती है, ठीक है। 3-4 महीने में लगभग ये भर्ती पूरी हो जाएगी, ये संभावना जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि कितना इसमें टाइम लगता है। और एक बच्चा कमेंट कर रहा था कुछ लोग कि बीबीए वगैरह किए हुए हैं, तो इस पे हम एक अलग वीडियो बना देंगे। देखो इस कि कौन कौन से लोग एलिजिबल यहाँ नहीं है। बीबीए एमबीए प्रोफेशनल कोर्स होता है, ठीक है। जब एडवर्टीजमेंट में सीधे सीधे लिखा है बीकॉम प्लस ओ लेवल, तो इसका मतलब बीकॉम और ओ लेवल, उससे इधर ना उधर, ठीक है। भले ही किसी बच्चे को पता लगे या जो भी है जिनके पास है, देखो आपको मैं सही सलाह दे रहा हूँ, कोई गलत मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ पे नहीं लिया जाएगा बेटा, ठीक है। जिनके पास बीकॉम है कॉमर्स में और ओ लेवल है, यही इसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अगर आपके पास बीबीए है तो या एमबीए है तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखिए वैकेंसी और भी जाती है, उसमें अप्लाई करिए, ठीक है। फिलहाल इस भर्ती में बीबीए वालों को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ लिखा होता है समकक्ष अथवा कोई वाक्य जोड़ करके फिर दिया गया होता ना, तो वहाँ पे एक बार मैं कह भी सकता था, ठीक है। तो आज जो भी इन्फॉर्मेशन ली है मैंने, अभी कुछ पोस्ट कर दिया है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं उस पर भी एक वीडियो और बनाएंगे, ठीक है। बाकी जो वैकेंसी हैं इतना ही, धन्यवाद। बाकी जो अपने सुझाव है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन तो उस पर हम आंसर एक करके देते रहेंगे। जाते जाते वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए करिए, ठीक है। क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं, सब्सक्राइब भी बहुत कम, आप लोग ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ते हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब और शेयर करा करिए, लाइक करिए वीडियो को।